एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज मैं आपके लिए तड़प नाम की एक ड्रामा स्लैश थ्रिलर फिल्म की कहानी लेकर आई हूँ। ये फिल्म 3 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई है। इस फिल्म को 5.7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 87% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि ये सुनील शेट्टी के बेटे की डेब्यू फिल्म है। लेकिन अगर इस फिल्म को लेकर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये फिल्म इतनी भी बुरी नहीं है। इट्स अ वन टाइम वॉच और आपको ये देख लेनी चाहिए। तो कहानी की शुरुआत मसूरी से होती है, जहाँ पर ईशाना गुटली नाम के एक लड़के की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। आई नो गुटली थोड़ा सा वियर्ड नाम है, लेकिन इसके अलावा भी आपको फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब नाम सुनाई देने वाले हैं। गुटली की पिटाई के बाद गुटली को सीधा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक लोकल पॉलिटिशियन दामोदर नौटियाल उससे मिलने आता है। वो दामोदर को बताता है कि ईशाना ने उसकी पिटाई की है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि वो पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। ईशाना इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा है और नेगी नाम का एक इंस्पेक्टर उसकी पिटाई कर रहा है। पहले तो नेगी ईशाना की बेल्ट से बुरी तरह से पिटाई करता है, लेकिन जैसे ही बेल्ट का एक वार उसके गाल पर लगता है, वो उसके हाथों से वो बेल्ट छीनने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ईशाना नेगी की पिटाई करता, उसके पिता वहां पर आ जाते हैं, जिनका नाम इस फिल्म में डैडी है। और इस बात का रीज़न ये है कि जब से ईशाना इस दुनिया में आया है, सब लोग उन्हें सिर्फ डैडी कहकर बुलाते हैं। ये थोड़ा अनरियल नहीं लगता है? और अजीबोगरीब नामों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ईशाना के बेस्ट फ्रेंड का नाम लॉल है। और इस सीन के बाद जैसे हम ईशाना को देखते हैं, हमें ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि पुलिस स्टेशन में उसके गाल पर बेल्ट से जो निशान बना था, वो उस सीन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आई सेड कि ये फिल्म वन टाइम वॉच है, मैं कहानी पे फोकस करती हूँ। तो ईशाना एक ऐसा लड़का है जो बहुत बुरी तरह से हर्ट है, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था और अब वो लड़की उसकी जिंदगी में नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ईशाना के माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद डैडी ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद से वो डैडी के साथ ही रहता है। इसके बाद हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर दामोदर की बेटी उसके घर आती है। दामोदर नौटियाल एमएलए का इलेक्शन जीत जाता है और इसकी खुशी में उसके घर में एक पार्टी रखी जाती है। डैडी दामोदर का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है और उसके जीतने में डैडी का काफी बड़ा हाथ है, इसलिए ईशाना और डैडी भी उस सेलिब्रेशन में शामिल होने आते हैं। दामोदर की बेटी का नाम रमीजा है और उसकी नजर जैसे ही ईशाना पर पड़ती है, उसे ईशाना पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। शाम को बैठकर जब डैडी, ईशाना और दामोदर शराब पी रहे होते हैं, तो उनके घर में अचानक से लाइट चली जाती है। दामोदर ईशाना से कहता है कि हमेशा की ही तरह उसकी माँ को अब भी कुछ नजर नहीं आएगा, इसीलिए ईशाना उसे उठाकर बाहर ले आए तो काफी अच्छा रहेगा। ईशाना दामोदर की बात मानकर अंदर जाकर दादी को उठाकर बाहर लाने लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है तो उसे दिखाई देता है कि उसने जिसे उठा रखा है वो रमीजा है। रमीजा अब भी ईशाना पर डोरे डालती है, लेकिन ईशाना एक बहुत ही भोला भाला स्मॉल टाउन लड़का है, इसीलिए वो उसे समझ नहीं पाता। ईशाना के पिता की एक रोज दामोदर से कुछ बहस हो जाती है और इसके बाद दामोदर के लोग जब ईशाना के पिता को बेइज्जत करने लगते हैं, तो ईशाना उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है। गुटली को पीटते पीटते जैसे ही ईशाना घर के अंदर जाता है, रमीजा उसे वहां पर पकड़ लेती है। रमीजा उसे खींचकर अपने कमरे में ले जाती है और उसे हग कर लेती है। ईशाना के लिए ये सब काफी ज्यादा नया है और उसे भी अब रमीजा से प्यार होने लगता है। रमीजा उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है और जॉइंट पिलाती है। दोनों उस रोज काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और दिन के आखिर में रमीजा उसे किस करती है। इसके बाद दोनों आमतौर पर मिलने लगते हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। उस रोज जब ईशाना रमीजा को घर छोड़ने आता है, तो रमीजा थोड़ा सा अलग बिहेव करती है। रमीजा उससे कहती है कि उसके घर पर उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, लेकिन वो ईशाना से इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो अपने पापा को उसके लिए मना ही लेगी। साथ ही वो उसे कहती है कि वो उसे 2-3 दिन तक फोन ना करे, क्योंकि हो सकता है कि उसके पिता को मनाने में थोड़ा सा वक्त लगे। जाने से पहले वो ईशाना को किस करती है और ऐसा होते हुए उसके पिता दामोदर देख लेते हैं। इसके बाद ईशाना काफी दिनों तक रमीजा के फोन का इंतजार करता रहता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई फोन नहीं आता। साथ ही जब वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका फोन भी बंद होता है। ईशाना अपने पिता को कॉल करता है। वो उन्हें रमीजा के बारे में सब बताता है और वो कहता है कि उन्हें उसके घर शादी का रिश्ता लेकर जाना होगा, क्योंकि ईशाना के पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो उसके घर चले जाते हैं। लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद ईशाना को फोन आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक अस्पताल में है। ईशाना जब अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल जाता है, तो उसके पिता उससे कहते हैं कि वो घर तक पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन वो जैसे ही ठीक होंगे, वो सबसे पहले दामोदर से उसके रिश्ते की बात करने के लिए जाएंगे। वो ईशाना को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो दामोदर से बात करने जाएंगे और इसीलिए वो काम के सिलसिले में उसे देहरादून भेज देते हैं।
ईशाना अभी देहरादून में काम करवा ही रहा होता है कि अचानक से उसे अपने दोस्त की कॉल आती है। उसे ये पता चलता है कि ईशाना की शादी हो रही है, इसीलिए वो भागकर घर वापस आ जाता है। घर वापस आते ही वो देखता है कि दामोदर का घर पूरी तरह से सजा हुआ है और उसकी बेटी की अनुराग नाम के एक लड़के से शादी होने वाली है। वो शादी में काफी ज्यादा तमाशा क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दामोदर के गुंडे उसे वहां से लेकर चले जाते हैं और बुरी तरह से मारते हैं। ईशाना को वहीं पर बहुत दिनों तक कैद करके रखा जाता है, जब तक कि रमीजा अपने पति अनुराग के साथ वहां से लंदन के लिए नहीं निकल जाती। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां पर ईशाना बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि रमीजा वहां पर अकेली ही सब कुछ झेल रही होगी। ईशाना अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा है, जहां पर रमीजा उसे देख लेती है। रमीजा कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस आई है और इस बात का पता एक दिन ईशाना को चल जाता है और वो उसके घर के बाहर जाकर दोबारा तमाशा शुरू कर देता है। इस बार फिर से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है। उसके पिता उसे वहां से लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो चीख चीख कर ईशाना से कहकर आया था कि वो कैफे में उसका इंतजार करेगा और इसीलिए अपने पिता को मनाकर वो कैफे के बाहर 2 दिनों तक बैठा रहता है। कैफे की मालकिन जब उसे इस हालत में देखती है तो वो उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो लड़की असल में उससे अब प्यार ही नहीं करती है। ईशाना जब ये बात सुनता है तो वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो रमीजा के घर चला जाता है। वो रमीजा को बांध कर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। जब वो रमीजा को तकलीफ में देखता है तो उससे ये सब सहन नहीं होता। वो उसे खोलता है और रमीजा उससे कहती है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है और अब ईशाना को वहां से जाना होगा। दोनों के ही पिता इस बार वहां पर आ जाते हैं और ईशाना के पिता इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि ईशाना अब के बाद कभी भी कोई तमाशा नहीं करेगा। वो ईशाना को अब घर में बंद कर देते हैं और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि ईशाना के पिता उस रोज रिश्ते की बात करने उसके घर गए थे, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने रमीजा की उसके पिता के साथ बातें सुन ली थी। उस रोज ईशाना को किस करने के बाद जब वो घर वापस आई तो उसने अपने पिता से कहा कि वो अनुराग नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती है। ये लड़का उसे लंदन में मिला था और वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। रमीजा के पिता दामोदर को भी ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसने ईशाना को और रमीजा को साथ में देखा था, लेकिन क्योंकि दामोदर को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है, इसलिए वो रमीजा और अनुराग की शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ईशाना के पिता रमीजा से मिलने जाते हैं, जहां पर रमीजा अपना नाटक दोबारा से शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ईशाना के पिता को सब सच पता है तो वो अपना असली रंग दिखाने लगती है। वो उनसे कहती है कि उसके लिए ईशाना बस एक एंटरटेनमेंट था, क्योंकि जैसे ही उसने ईशाना को देखा था वो उसे अच्छा लगा और इसीलिए उसने उसे टाइम पास के लिए बस यूज किया था। ईशाना के पिता को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ईशाना एक बहुत ही सीरियस लड़का है और अगर उसे रमीजा की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो रमीजा को जान से मार देगा। यही वो वजह थी कि उन्होंने ईशाना से आज तक ये सब छुपा कर रखा था। ईशाना के पिता जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर उससे बात करने जाते हैं, वो देखते हैं कि कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और ईशाना वहां पर नहीं है। ईशाना रमीजा से मिलने के लिए निकल गया है, लेकिन दामोदर के गुंडे उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। वो दामोदर के गुंडों से तो किसी तरह से निपट जाता है, लेकिन फिर गुटली आकर उसके पेट में चाकू मार देता है। जब उसे ये लगता है कि ईशाना मरने ही वाला है तो वो उसे कहता है कि उसकी जान लेने के लिए रमीजा ने उसे पैसे दिए थे। ईशाना को उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी उसके फोन पर रमीजा की कॉल आती है और रमीजा साफ साफ उसे ये कहती है कि क्या उसने उसे जान से मार दिया है या नहीं। अब ईशाना को ये लगने लगता है कि शायद रमीजा डर गई है और इसीलिए वो ये सब कर रही है। वो उस लड़के से कहता है कि वो चाहे तो उसे जान से मार सकता है, लेकिन इस काम में रमीजा का बिल्कुल नाम नहीं आना चाहिए। गुटली को ये सुनकर हंसी आ जाती है और वो उसे कहता है कि प्यार सच में अंधा होता है। अब वो एक एक करके उसे पूरा सच बताने लगता है। वो उसे कहता है कि वो लड़की तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, उसका तो पहले से ही अनुराग के साथ 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा था। वो उसके साथ टाइम पास कर रही थी और उसके लिए वो टाइम पास से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। ये बोलने के बाद वो जैसे ही ईशाना के गले पे चाकू से वार करने लगता है, ईशाना उसे जान से मार देता है। रमीजा अभी भी परेशान है क्योंकि गुटली की तरफ से उसे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। वो गुटली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे फोन की रिंग उसके बहुत पास सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ईशाना उसके कमरे में ही खड़ा है। वो रमीजा का गला दबाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, लेकिन आज भी वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उसे जान से नहीं मार पाता। वो रमीजा के बिस्तर के बगल में ही दम तोड़ देता है और उसे कहता है कि वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा और इस बात को वो कभी नहीं भुला पाएगी। इसके बाद हमें कुछ एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि रमीजा ने ये सब पहले से ही प्लान करके रखा था।
जब उसने ईशाना को पहली बार डांस करते हुए देखा तो वो उसे तभी पसंद आ गया था। उसके बाद जब उसके पिता ने कहा कि उसे दादी को उठाने के लिए जाना होगा तो वो जानबूझकर अपनी दादी के बिस्तर पर लेट गई थी। और कहानी के आखिर में हमें ये पता चलता है कि ये फिल्म शिवा नाम के एक लड़के की जिंदगी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म के कुछ एक ऐसे सीन्स हैं जिनमें आपको ये लगेगा कि शायद कुछ एक कैरेक्टर्स ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। स्पेशली कुछ एक कैरेक्टर्स का अपना एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो वहीं उन लोगों के कुछ एक फनी नाम भी हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन सब चीज़ों को अगर थोड़ा सा प्लेन और सिंपल रखा जाता तो शायद ये फिल्म देखने में और अच्छी लगती। बाकी के कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ऑर्डिनरी और नॉर्मल है, लेकिन अगर हम आहान शेट्टी की परफॉर्मेंस की बात करें तो पहली फिल्म के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। फिल्म में कुछ एक ऐसे सीन्स हैं जब आप आहान शेट्टी को देखोगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये किसी ऐसे एक्टर का काम है जो पहली बार एक्ट कर रहा है। स्पेशली फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसमें ईशाना की फर्स्ट किस दिखाई जाती है। उसे उन्होंने इतनी नेचुरली प्ले किया है कि आपको एंग्जाइटी उनके फेस पे बहुत साफ साफ दिखाई देगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म का म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिल्म के कुछ एक गाने ऐसे हैं जो आपको काफ़ी इफेक्टिव लगेंगे। सो डेफिनेटली इट्स अ वन टाइम वॉच, बट आप इस फिल्म से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें तो बेहतर होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। थैंक्स एंड बाय बाय।